अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, हालांकि मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे नहीं था पता कि आप लोग ये चीज़ को भी नोट कर लेंगे। मेरा तकरीबन इंस्टाग्राम जो है ना वो मैसेजेस से भरा पड़ा है कि आपके दूसरे बच्चे साथ नहीं गए, अबराश और मिराज क्यों नहीं साथ गए, वो किधर हैं और आपने टिकट्स कितने की ली। तो मुझे लगा कि सबको वन बाय वन रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे ये एक वीडियो बनानी चाहिए और टिकट्स के लिए भी हेल्प हो जाती है सबकी। अच्छा, ये थी मेरे भतीजे से मेरी पहली मुलाकात। माशाल्लाह मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर की हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे भतीजा दिया, मैं फूफो बन गई हूँ, पहली दफ़ा ही मैं फूफो भी बनी हूँ। और लास्ट दिसंबर में इनकी शादियाँ हुई थी, लास्ट दिसंबर में हमने शादियाँ अटेंड की और इस दफ़ा अल्लाह ताला ने नए कुछ फैमिली मेंबर्स भी फैमिली में भेज दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सरप्राइज़ मिले ये सबका दिल चाह रहा होता है कि हमें सरप्राइज़ मिले, लेकिन जब सरप्राइज़ मिलता है ना जब वो आपको रियल में सरप्राइज़ मिल जाता है तो फिर वो थोड़ा-सा हज़म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदा टोटल एक दफ़ा ऐसे होता है कि समझ ही नहीं आती ना, शॉक बंदा हो जाता है। जैसे आपने मेरी अम्मी को देखा, अम्मी को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, मेरी सिस्टर को नहीं था पता और बस हैरान हो गई मेरी सिस्टर जो है ना, उसके तो वो एक्सप्रेशन देखने वाले थे। अम्मी तो सोए हुए उठे थे और वो भी हम हँस भी रहे थे, अम्मी उठ के खड़े हो गए, देख भी रहे थे, मिले थे, फिर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन नींद में थे। और सिस्टर मेरी जो है वो भी, उसने भी जब मुझे देखा तो वो अम्मी के साथ झगड़ा कर रही थी कि आपको पता था, आपने मुझे नहीं बताया, ऐसे कैसे मुमकिन है कि अम्मी को पता नहीं था। और अम्मी अपनी जगह पे बता रहे थे कि तुम्हें पता था, तुमने मुझे नहीं बताया था। लेकिन मज़ा बहुत आया, सबके एक्सप्रेशंस देख के बहुत अच्छा लगा। हालाँकि मेरा वो कोई ऐसा माइंड भी नहीं था कि मैं इस तरीके से जाऊँ या कुछ भी। एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ने वैसे मज़ाक-मज़ाक में कहा कि हम किसी की वीडियो ही देख रहे थे ना, तो वो मुझे कहते हैं कि जाओ तुम भी अपनी फैमिली को इस तरह देना ना सरप्राइज़। तो तब से वो चीज़ मेरे माइंड में बैठी हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म था, दाना-पानी था, तो फिर हम आ गए। अच्छा, बच्चे मेरे साथ नहीं आए, मेरे साथ सिर्फ़ ज़ावियार आया है। मैंने और ज़ावियार ने अकेले ट्रैवल किया है और उसकी वजह ये थी कि एक तो मेरा ज़्यादा लंबा स्टे नहीं है पाकिस्तान में, और बच्चों का आपको पता है कि स्कूल के मामले में जर्मनी कितना सख्त है। मुझे लगता है और भी कंट्रीज़ होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जर्मनी में रहते हैं तो मुझे वहाँ का आइडिया है कि अच्छा ख़ासा सख्त है, बहुत सख्ती की जाती है। हमें लास्ट ईयर हमने कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियाँ की थी, तो उसके लिए हमें स्कूल की तरफ से वार्निंग भी मिली थी, हमें लेटर भी मिला था और हमें साफ-साफ कहा गया था कि हमने आपको 2 दफ़ा वार्निंग दे दी है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट आपको फ़ाइन भेजेंगे, आपको स्कूल की तरफ से फ़ाइन पे करना है। अगर तो आपने छुट्टियाँ की, एक्स्ट्रा एक भी छुट्टी आपने की ना, तो आपने वो पे करना है। तो हम चाह भी नहीं रहे थे, ज़ाहिर-सी बात है, आपके अपने बच्चों का ही नुकसान भी होता है। तो बच्चों की छुट्टियाँ नहीं थी, आपको पता है कि 23 से लेके 8 तक तो छुट्टियाँ होती हैं क्रिसमस की, इसलिए बच्चे नहीं साथ आए। स्टे भी बिल्कुल थोड़ा-सा ही है और बस बच्चे ना साथ लाने की वजह ये थी। और जितना मुझे बच्चों का था ना डर कि पता नहीं मेरे बगैर रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, क्योंकि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हैं, सहारे में हैं, वो कोई नहीं, बात वो हो रही है बच्चों के साथ, तो वो अब टेंशन कोई नहीं रही। अच्छा, यहाँ पे मैं तो जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, जितनी दफ़ा भी आऊँ, जो पहला होता है ना 12 घंटे कम से कम, तो वो मेरा माइंड पूरी तरह से सेट नहीं होता। वो ऐसे चक्कर भी आ रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती, टाइम का फ़र्क आ जाता है, नींद का भी वो सारा सेटअप जो है ना वो चेंज हो जाता है, तो समझ नहीं आती। अच्छा, ये वाले जो राइस थे ना, ये इतने मज़ेदार थे, ये मेरे भाई ने बनाया था, भाई ने और भाभी ने मिलके खाना बनाया था। और मैं तो सारा दिन सुबह के टाइम ही हम पहुँच गए थे और दिन में 2-3 दफ़ा चाय पी, उसके अलावा मैं सो रही थी, जाग रही थी, दिल भी नहीं चाह रहा था सोने को और आँखें भी बार-बार बंद हो रही थी। और ये थे नए चावल, पाकिस्तान में जो अभी नए चावल बने हुए हैं ना, जो घर में आप सुखा के तो बनवाते हैं, वो थे ये चावल और इनका ज़ायका ही और था। और हालाँकि नए चावल इतने अच्छे नहीं बनते, तो यही यहाँ पे यही बात हो रही थी कि नए चावल जो हैं वो इतने खिले-खिले और इतने प्यारे नहीं बनते, लेकिन मेरे भाई ने इतने परफेक्ट तरीके से बनाए, बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, ये भी इंटरेस्ट होता है सबका, सब मर्द नहीं खाना बना सकते, सब मर्द बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं कुकिंग कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाय बना सकते हैं और बाकी इस तरह के खाने वग़ैरह वो नहीं बना सकते।
और सेम ऐसे ही मेरा छोटा भाई, उससे भी वो भी बस चाय बना सकता है, वो कुकिंग नहीं कर सकता। लेकिन ये वाला मेरा भाई स्टार्ट से बचपन से ही इसे था इंटरेस्ट के खाना बनाना, और इस तरह ये करता था बड़ी परफेक्ट तरीके से कुकिंग। और मुझे लगता है कि जो मर्द खुद सुघड़ होते हैं ना, वो उन्हें अपनी जो होती हैं फैमिली में घर की औरतें, उनके वो खाना भी इतना वो आसानी से नहीं पसंद आता, और वैसे भी कामों में वो ना काफ़ी कुछ नुक्स निकालते ही रहते हैं कि यहाँ से ऐसा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। और वो जो जोक्स बने होते हैं ना, हम अक्सर सोशल मीडिया पे पढ़ रहे होते हैं कि अक्सर खामदों में सास छुपी होती हैं तो वो मुझे लगता है ऐसे मर्दों के लिए ही होता होगा शायद। अच्छा, टिकट्स की बात रह ही गई। हमें टिकट मिली है €700 पर पर्सन। 24 मंथ से बच्चा जब छोटा होता है, 2 साल से जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी टिकट आप हाफ़ पे करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 2 साल से ऊपर जाता है, उसकी फिर आपने फुल टिकट पे करना होती है। ज़ावियार 9 तारीख को हो गया था पूरे 2 साल का, इसलिए हमने इसकी भी फुल टिकट दिया है। मेरी और ज़ावियार की तकरीबन €1450 की 2 टिकट्स आई थी। 1 टिकट आप कर लें €700 की। और इसी तरह फिर आप जितने फैमिली मेंबर्स होंगे वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएँगी। और मैं पाकिस्तान आई हूँ 1 जनवरी को, मैंने सुबह फ्लाई करना था, मतलब कि 31st से बाद। और अगर यही टिकट मैं न्यू ईयर से पहले-पहले ले लेती, मतलब कि 30 को ले लेती दिसंबर या 31 को, तो वो फिर टिकट जो है ना वो शायद €1100-1200 तक भी जा सकती थी। लेकिन मुझे वो कोई क्रेज़ नहीं था कि मैं न्यू ईयर पे ही जाऊँ, या कोई तो ऐसा वो माइंडसेट था ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन बेहतर लगा और हमने ये वाला चूज़ किया। और जो मेरी एयरलाइन थी ना वो थी कतर। अच्छा रहा उनके साथ भी एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। जब मैं पहली दफ़ा आई थी ना पाकिस्तान से बाहर मैंने ट्रैवल किया था, तब मैं कतर के साथ आई थी। कतर एयरलाइन से ही किया था, और उसके बाद अभी मैंने किया। लास्ट टाइम थी हमारी सऊदी एयरलाइन थी, वो लास्ट दिसंबर में थी, और गर्मियों में हमने एमिरेट एयरलाइन के साथ ट्रैवल किया था। अच्छी थी। अब तक जितनी भी एयरलाइंस के साथ किया सबका अ, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फ़िलहाल कतर से हम आए हैं तो कतर का भी अच्छा लगा है। हालाँकि कतर की जो टिकट्स होती हैं ना वो जर्मनी में अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं। एमिरेट की भी होती हैं एक्सपेंसिव, लेकिन कतर की मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पे हम पूरा दिन गुज़ारने के बाद बाज़ू मेरे इतने वो मसल्स हुए पड़े थे ना स्ट्रेच, तो हिल ही नहीं रहे थे। ज़ावियार को भी उठाया हुआ था रास्ते में, क्योंकि जो तंग कर रहा था। जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो वो फिर पेन हो रही थी, और यहाँ पे मेरा भाई मेरे बाज़ू जो है वो दबा रहा था, साथ में मज़ाक बना रहा था कि तुम्हारी इस तरह फिंगर्स को मैं कर रहा हूँ। तो मैं उसके साथ मज़ाक बना रही थी कि तुम ऐसा ना हो कि मेरी कोई फिंगर उतर के तुम्हारे हाथ में आ जाए। पाकिस्तान आने की एक तो ये वजह थी कि मैं अपनी अम्मी से बहुत उदास थी, वो मेरे से बहुत उदास थे, और मैं चाह रही थी कि मैं जाके उन्हें सरप्राइज़ करूँ, मैं उन्हें खुश करूँ। और कभी ये मेरा ख्वाब रहा है कि मैं 6 माह बाद पाकिस्तान जाया करूँ, जो कि आज से कुछ अर्सा पहले अगर मैं सोचती हूँ ना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद पाकिस्तान आया करती थी, और इस दफ़ा तो मैं खुद ही हैरान हूँ। और 1-2 और भी वजह है, वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि वो कौन-सी वजूहात है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि मैं आसानी से मैंने अपनी टिकट अफ़ोर्ड कर ली और मैं आ गई। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद